दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में कौन कौन से रहस्यमय जीव रहते हैं? वे अंधेरे में कैसे जीवित रहते हैं? हमारी पृथ्वी पर विशाल महासागर जीवन के अद्भुत और विविध रूपों से भरे हुए हैं, खासकर उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। सदियों से ये गहरे पानी के जीव हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ असामान्य हुआ है। गहरे समुद्र के जीव जो कभी सतह पर आने की कल्पना भी नहीं करते थे, अब दिखाई देने लगे हैं। क्या यह किसी बड़े खतरे का संकेत है, या फिर यह हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलावों की वजह से हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। हम 4 गहरे समुद्र के जीवों, एंगलर फिश, विशाल स्क्विड, गोब्लिन शार्क और फांगटूथ मछली की यात्रा पर निकलेंगे, जो अब सतह की ओर पलायन कर रहे हैं, और उन कारणों का पता लगाएंगे कि वे अपने घरों को छोड़कर हमारी दुनिया में क्यों आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं एंगलर फिश से, जो समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक अजीबोगरीब और खतरनाक शिकारी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीव जो अंधेरे में चमकता है, जिसके दांत तेज धार वाले चाकू की तरह होते हैं और जो अपने शिकार को फुलाकर खींचता है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि एंगलर फिश की हकीकत है। एंगलर फिश का नाम उसके सिर पर लगे एक अनोखे अंग के कारण पड़ा है, जो एक मछली पकड़ने वाली छड़ी की तरह दिखता है। इस मछली पकड़ने वाली छड़ी के सिरे पर एक चमकदार लालटेन होती है, जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न प्रकाश के कारण चमकती है। यह चमकदार लालटेन अंधेरे पानी में एक जाल का काम करती है, जिससे आकर्षित होकर छोटी मछलियां और अन्य जीव एंगलर फिश के करीब आ जाते हैं। एंगलर फिश अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को इधर उधर घुमाता है, जिससे लालटेन का प्रकाश पानी में टिमटिमाता है। यह टिमटिमाता प्रकाश भूखी मछलियों के लिए एक अनूठा आकर्षण होता है। जैसे ही कोई मछली एंगलर फिश के करीब आती है, वह बिजली की गति से अपने विशाल जबड़े खोलता है और उसे निगल जाता है। एंगलर फिश के दांत इतने तेज और नुकीले होते हैं कि वे आसानी से शिकार के मांस को फाड़ देते हैं। इसके अलावा एंगलर फिश का पेट भी बहुत लचीला होता है, जिससे वह अपने से भी बड़े शिकार को आसानी से निगल सकता है। लेकिन अब ये गहरे पानी के शिकारी सतह की ओर क्यों आ रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि इसका एक कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि हो सकता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है, जिससे एंगलर फिश को सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण एंगलर फिश के प्राकृतिक शिकार में भी कमी आई है। भोजन की तलाश में ये जीव सतह के करीब आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एंगलर फिश का सतह पर आना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलावों का एक स्पष्ट संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी गतिविधियों का समुद्र के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगले अध्याय में हम विशाल स्क्विड की दुनिया में उतरेंगे, एक ऐसा जीव जो सदियों से किंवदंतियों और मिथकों का विषय रहा है। क्या हम अंततः इस गहरे समुद्र के रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे गहरे समुद्र की यात्रा का अगला पड़ाव हमें विशाल स्क्विड के दायरे में ले जाता है, एक ऐसा जीव जो लंबे समय से नाविकों की कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा रहा है। अपने विशाल आकार और रहस्यमयी जीवन शैली के कारण विशाल स्क्विड हमेशा से ही मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीव जिसकी आंखें बास्केटबॉल जितनी बड़ी होती हैं, जिसकी भुजाएं एक बस जितनी लंबी होती हैं और जिसका वजन एक छोटी कार जितना होता है। यह कोई समुद्री राक्षस नहीं है, बल्कि विशाल स्क्विड की हकीकत है। विशाल स्क्विड दुनिया के सभी महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन वे आम तौर पर गहरे पानी में रहते हैं, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इसी कारण उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने विशाल स्क्विड के बारे में अधिक जानने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने गहरे समुद्र में विशेष कैमरों और रोशनी का उपयोग करके इन जीवों की अद्भुत तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किए हैं। इन तस्वीरों और वीडियो से पता चला है कि विशाल स्क्विड अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीले शिकारी होते हैं। वे अपनी लंबी भुजाओं का उपयोग करके शिकार को पकड़ते हैं, जिन पर सैकड़ों चूसने वाले होते हैं। ये चूसने वाले इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे शिकार को आसानी से अपनी चपेट में ले लेते हैं। विशाल स्क्विड मुख्य रूप से मछली, स्क्विड और अन्य सेफलोपोड्स खाते हैं। वे अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाते हैं और उसे धीरे धीरे पचाते हैं। लेकिन अब ये गहरे समुद्र के रहस्यमय जीव सतह की ओर क्यों आ रहे हैं?
एक सिद्धांत यह है कि समुद्र का बढ़ता तापमान उनके प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर रहा है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है, जिससे विशाल स्क्विड को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण उनके भोजन स्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विशाल स्क्विड का सतह पर आना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में आ रहे बदलावों का एक और चिंताजनक संकेत है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने महासागरों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। आगे हम गोबलिन शार्क से रूबरू होंगे, एक ऐसा जीव जो अपने अजीबोगरीब दिखने और भयानक जबड़े के लिए जाना जाता है। क्या आप इस समुद्री राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3 गोबलिन शार्क जीवित जीवाश्म। हमारी गहरे समुद्र की यात्रा में अब हम एक ऐसे जीव का सामना करने जा रहे हैं जो सीधे किसी डरावनी फिल्म से निकला हुआ प्रतीत होता है, गोबलिन शार्क। इस अजीबोगरीब प्राणी को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय में पीछे चले गए हों, एक ऐसे युग में जब समुद्र अजीब और अज्ञात जीवों से भरा हुआ था। गोबलिन शार्क को जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एक प्राचीन शार्क वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है जो लाखों वर्षों से अस्तित्व में है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसका लंबा छपटा थूथन है जो एक ब्लेड की तरह दिखता है। इसके थूथन के नीचे एक जबड़ा होता है जो शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है। गोबलिन शार्क का रंग भी असामान्य होता है, गुलाबी भूरा। यह रंग उसकी पारभासी त्वचा के कारण होता है, जिसके नीचे रक्त वाहिकाएं दिखाई देती हैं। जब गोबलिन शार्क जीवित होती है तो उसकी त्वचा गुलाबी रंग की दिखाई देती है, लेकिन मरने के बाद यह भूरे रंग की हो जाती है। ये शार्क आमतौर पर 1000 मीटर से अधिक गहराई में पाई जाती है, जहां वे मछली, सेफलोपोड्स और क्रस्टेशियंस का शिकार करती हैं। अपने शिकार को खोजने के लिए गोबलिन शार्क अपने थूथन पर स्थित इलेक्ट्रोसेप्टर्स का उपयोग करती है, जो पानी में होने वाले मामूली विद्युत क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं जो सभी जीवित प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। जब गोबलिन शार्क अपने शिकार के करीब पहुंचती है तो वह अपने जबड़े को तेजी से आगे बढ़ाती है। यह गति इतनी तेज होती है कि शिकार को समझने का भी मौका नहीं मिलता। गोबलिन शार्क के नुकीले सुई जैसे दांत शिकार को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन हाल ही में गोबलिन शार्क को उनके गहरे पानी के आवासों से दूर देखा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह समुद्र के बढ़ते तापमान और ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट के कारण हो रहा है। जैसे जैसे समुद्र गर्म होते जा रहे हैं, गहरे पानी में रहने वाले जीव अपने जीवन के लिए अनुकूल स्थानों की तलाश में ऊपर की ओर आ रहे हैं। गोबलिन शार्क भी इस प्रवृत्ति का शिकार हो सकती है, जिससे वे सतह के करीब आ रही हैं और मनुष्यों के संपर्क में आ रही हैं। गोबलिन शार्क का सतह पर आना हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारे महासागर बदल रहे हैं और हमें अपनी गतिविधियों के परिणामों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। चैप्टर 4 फांगटूथ मछली, गहराई का दानव। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम फांगटूथ मछली का सामना करेंगे, जो समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक और भयानक जीव है। इसके नाम से ही इसकी प्रकृति का अंदाजा लगाया जा सकता है, फांगटूथ यानी नुकीले दांत। यह मछली अपने भयानक दिखने के लिए जानी जाती है, जो किसी भी समुद्री राक्षस को मात दे सकता है। फांगटूथ मछली का शरीर छोटा और गोल होता है, जो कि काले या गहरे भूरे रंग का होता है। इसके सिर पर बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, जो कि अंधेरे में देखने के लिए अनुकूलित होती हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके दांत हैं, जो कि इसके शरीर के आकार की तुलना में सबसे बड़े होते हैं। फांगटूथ मछली के दांत इतने बड़े होते हैं कि वह अपना मुंह पूरी तरह से बंद नहीं कर पाती। इसके दांत हमेशा ही बाहर की ओर निकले रहते हैं, जिससे यह और भी डरावनी दिखती है। लेकिन इसके दांत इसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फांगटूथ मछली एक मांसाहारी जीव है और यह अपने तेज और नुकीले दांतों का इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने के लिए करती है। यह मुख्य रूप से छोटी मछलियों, स्क्विड और अन्य गहरे समुद्र के जीवों को खाती है। फांगटूथ मछली समुद्र की अत्यधिक गहराई में रहती है, जहां दबाव बहुत ज्यादा होता है और तापमान बहुत कम होता है। ऐसे वातावरण में जीवित रहने के लिए फांगटूथ मछली ने खुद को अनुकूलित कर लिया है। उदाहरण के लिए इसके शरीर में हड्डियां नहीं होती, बल्कि उनकी जगह कार्टिलेज होता है, जो कि अधिक लचीला होता है और उच्च दबाव को सहन कर सकता है। इसके अलावा इसके शरीर में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है जो इसे ठंडे तापमान में जमने से बचाता है। हालांकि फांगटूथ मछली का दिखना भयानक होता है, लेकिन यह मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं है। यह इतनी गहराई में रहती है कि इसका मनुष्यों से सामना होना लगभग नामुमकिन है।
लेकिन हाल ही में फांगटूथ मछली को भी सतह के करीब देखा जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। इसका कारण भी समुद्र के बढ़ते तापमान और ऑक्सीजन के घटते स्तर को माना जा रहा है। जैसे जैसे समुद्र गर्म हो रहे हैं, गहरे समुद्र के जीवों के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है। वे अपने जीवन के लिए अनुकूल स्थानों की तलाश में ऊपर की ओर आ रहे हैं, जिससे वे मनुष्यों के संपर्क में आ रहे हैं। तो दोस्तों, गहरे समुद्र के ये जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं, इसका जवाब तो हमने जान लिया। हमने देखा कि कैसे एंग्लरफिश अपनी चमकदार लालटेन के साथ बदलते परिवेश में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। हमने विशाल स्क्विड के रहस्यों का अनावरण किया, एक ऐसा जीव जो अब किंवदंतियों तक ही सीमित नहीं रहा। हमने गोबलिन शार्क के प्राचीन इतिहास का पता लगाया, एक जीवित जीवाश्म जो अब हमारे कार्यों के कारण खतरे में है। और हमने फांगटूथ मछली के अजीबोगरीब अनुकूलन को देखा, एक जीव जो गहरे समुद्र के कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए बना है, लेकिन अब बदलते परिवेश के कारण संकट में है। इन सभी जीवों की कहानी हमें एक ही संदेश देती है, हमारे महासागर खतरे में है। समुद्र का बढ़ता तापमान, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ना, ये सभी कारक गहरे समुद्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी है कि हमें अब अपने पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। इन अद्भुत जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि समुद्र में होने वाले ये बदलाव भविष्य में इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।